नमस्कार दोस्तों। पौधों में कीड़े लगना बहुत ही आम बात है और मानसून में इन कीड़ों को एक ऐसा माहौल मिल जाता है जहाँ पे ये अपनी संख्या को दोगुनी, चौगुनी और पता नहीं कितने गुनी जो है वो बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे में कीड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें मानसून के बाद। यानी कि अभी जैसे मानसून थोड़ा-थोड़ा अभी कम होने लगा है, राइट? तो ऐसे टाइम पे ये कीड़े बहुत तादाद में बढ़ते हैं और अगर आपने कोई बेल वाली सब्ज़ी लगा रखी है दोस्तों मेरी तरह, जैसे मैंने अपने टेरेस गार्डन पे लगा रखा है, तो फिर आपको क्या होगा, ऐसे कीड़ों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसका रोकथाम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आपको जो है दोस्तों इन कुछ टिप्स का इस्तेमाल करना और किस तरह से इन कीड़ों को हम रोक सकते हैं, उस बारे में मैं आपको आज इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कोई भी पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मिस मत कीजिएगा। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का माय ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हम करते हैं पौधों की बात सुधाकर के साथ। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए मैं आपको बताता हूँ इस पूरे जर्नी में कि क्या-क्या हम जो है यहाँ पे आज इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैंने कौन-कौन से पौधे लगा रखे हैं एंड साथ ही साथ किस तरह से हमको जो है स्प्रेइंग करना चाहिए, कैसे किस शेड्यूल में स्प्रेइंग करना चाहिए, किस टाइम पर स्प्रेइंग जो है हमें वो करना चाहिए ताकि हमारे जो पौधे हैं उनको हम बचा सकें। और कुछ जो पत्ते होते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो उनके साथ हमको क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये जो हम स्प्रे आज बनाने वाले हैं वो किस तरह से बनाएँगे और कौन-सा स्प्रे यूज़ करेंगे। तो हमें चाहिए होगा दोस्तों नीम ऑयल। नीम ऑयल जो है आप जितना ज़्यादा पीपीएम, यानी कि यहाँ पे ये देखिए 10,000 लिखा हुआ है ना, ठीक इसी तरह से ये 1500 या उससे ज़्यादा का भी आता है। तो उतने जितना ज़्यादा एमएम का पीपीएम का आप लेंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका जो है हम ढक्कन निकाल देते हैं। तो दोस्तों आप जो है नाप के, या ये जो ढक्कन आती है इसके साथ, इस ढक्कन का जो है इतना सा पोर्शन, ये इतना सा पोर्शन जो है आप नीम ऑयल लेकर के आप इसे इसमें इस तरह से डाल दीजिए। नीम ऑयल डालने के बाद अब इसमें पानी डाल देंगे दोस्तों। अब इतना पानी डालेंगे दोस्तों, इससे ज़्यादा पानी डालेंगे तो प्रेशर बिल्डअप होगा, उससे टैंक जो है फटने के भी चांसेस रहेंगे। और साथ-साथ हमें यहाँ पे लिमिट दी जाती है दोस्तों कि इतना ही लिमिट के अंदर जो है पानी को हमको रखना होता है। तो ये कॉशन रहता है, तो बॉटल अगर आप इसका पालन करेंगे तो क्या होगा, आपका ये जो बॉटल है ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। अब हम जो है इसमें इसको लगा देंगे और इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब टाइट करने के बाद दोस्तों, वैसे तो पानी डालते ही ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, लेकिन अगर ये किसी कंडीशन में मिक्स ना हो तो इसको आप उल्टा करके थोड़ा-सा ऐसे घुमा सकते हैं। तो ये पानी में अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रेशर करेंगे। अब प्रेशर कितना करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1, 2, 3 बार ट्राई कीजिए। जैसे ही ये जब सेकंड वाला जाता है तो अगर दबाव ज़्यादा पड़ रहा है तो वहीं पे रुक जाइए। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर ज़्यादा प्रेशर आप बिल्डअप करेंगे तो ये फटने का चांसेस रहेगा। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, तो आप इस चीज़ से बचें। अब ये हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा पौधा यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर ग्रो कर रहा है, ये लौकी का पौधा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है एफिड्स। तो ये जो कीड़े हैं इसको अभी हमको यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो क्लोजली ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कितने सारे यहाँ पे एफिड्स लगे हुए हैं दोस्तों। तो इन सबको अभी हम स्प्रे करके हटाएंगे। तो पत्तियों के नीचे ही स्प्रे करना है दोस्तों, क्योंकि ये जो छिपते हैं कीड़े ये बिल्कुल पत्तियों के नीचे ही छिपते हैं। धूप इनको पसंद होती नहीं है, इसीलिए बिल्कुल नीचे छिपते हैं और वहीं से जो है पूरा रस जो है पौधे का वो चूस लेते हैं। तो हमको बिल्कुल नीचे-नीचे स्प्रे करना है। ऊपर है तो ऊपर थोड़ा-सा स्प्रे आप कर सकते हैं, बट मेन जो है इसका वो बिल्कुल नीचे ही स्प्रे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अच्छे से यहाँ पे स्प्रे कर लिया है नीचे, और इसी तरह पूरे पत्तों में हम स्प्रे कर देंगे अभी। तो ऐसे ही आपको नीम ऑयल का स्प्रे जो है दोस्तों हफ्ते में 2 बार ज़रूर करना है। दोस्तों कितने सारे जो हैं इसमें कीड़े लगे हुए हैं, छोटे-छोटे जो आप काले-काले धब्बे देख रहे हैं वो पूरे कीड़े हैं यहाँ पे। अब क्योंकि उधर से सनलाइट आ रही है इसलिए ये पत्ता जो है आपको इतना चमकदार दिखाई दे रहा है। ये देखिए वहाँ पे सूरज है जो ढल रहा है, तो शाम के टाइम पे हमको ये स्प्रे करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो सारे कीड़े हैं इन पे हम अच्छे से स्प्रे कर देंगे। और बताना चाहूँगा दोस्तों, नीम का जो स्प्रे होता है वो बेसिकली इन कीड़ों को मारता नहीं है, बल्कि ये जो पत्ते आप देख रहे हैं ना, ये जो पत्ते हैं इनमें एक कड़वापन लेके आता है। और ये कड़वापन की वजह से क्या होता है, ये जो कीड़े जब इसमें चिपक जाते हैं तो इनका जब रस चूसने की ये कोशिश करते हैं ना, तो ये इनको कड़वा लगता है। और कड़वा लगता है इसी वजह से ये जो कीड़े होते हैं ये रस नहीं चूस पाते, और इसी वजह से ये जो कीड़े हैं फिर वापस इसमें लगते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच ये है कि जब हम ये स्प्रे करते हैं ना, ये एक्चुअली कुछ टाइम के लिए ही रहता है दोस्तों। तो इसका जो असर रहेगा, इसका जो कड़वापन रहेगा पत्तों में, तो वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही रहेगा मैक्सिमम। इसी वजह से आपको जो है इसका स्प्रे करते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली।
मतलब हफ्ते में आपको एक बार इसका स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, ताकि पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके, इसमें जो कड़वापन है वो कंटिन्यूअसली बना रहे। ऐसा नहीं है कि आप 1 हफ्ते डाल रहे हैं, फिर अगले महीने डालेंगे, तो फिर कीड़े फिर से आ जाएँगे। तो कीड़ों को रोकने के लिए आप इस तरह से स्प्रे कंटिन्यू करते रहिए। इससे आपका जो पौधा है वो बिल्कुल हेल्दी रहेगा और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। दोस्तों, मुझे एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे बतानी थी। अमरूद का ये जो आप यहाँ पे पेड़ देख पा रहे हैं, पौधा देख पा रहे हैं, कहने का मतलब है, पेड़ तो ख़ैर ज़मीन में होता है। हम तो टेरेस गार्डनर्स हैं, सिर्फ़ ऊपर ही छत पर इस तरह से ग्रो बैग में हम ग्रो जो पौधे हैं वो लगाते हैं दोस्तों। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे अमरूद के फल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो लग चुके हैं दोस्तों। तो होता क्या है कि आपने देखा ही होगा, अमरूद के जो पौधे होते हैं उसके जो फ्रूट होते हैं, अमरूद का जो फल होता है उसके अंदर भी बहुत सारे कीड़े निकलते हैं, राइट? आपने कभी देखा ही होगा। वो क्यों आते हैं दोस्तों? क्योंकि फल मक्खी जो होती है वो आकर के डंक मार देती है। तो आपके अगर अमरूद में भी इस तरह से फल लगते हैं दोस्तों, तो हफ्ते में आप इस तरह से एक बार स्प्रे कर देंगे ना, तो क्या होगा कि ये जो फूल होता है, ये जो पत्ते होते हैं और ये जो फ्रूट होता है, इसके ऊपर लेयर में जो है ये कड़वापन आ जाता है। और कड़वापन आने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि फल मक्खी जो है इन पे बैठती ही नहीं है, और नहीं बैठेगी तो क्या होगा, अंडे नहीं देगी, और अंडे नहीं देगी तो लार्वा जो है इसके अंदर नहीं आएँगे, जिन्हें हम कीड़े समझते हैं, जो कीड़े बनकर निकलते हैं। तो इस तरह से आप अगर नीम ऑयल स्प्रे करेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, और हफ्ते में एक बार स्प्रे कीजिए, आपके पौधे आपको ज़रूर बहुत-बहुत शुक्रिया भी कहेंगे। तो मैं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह करिए। और वीडियो आपको अगर पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और गार्डनिंग करते रहिए।